बड़ी खुशी हुई, पहली बार एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग में उर्दू एकेडमी की ऑफिस है और ख़ासकर लाइब्रेरी जो है तकरीबन 10,000 बुक्स इसमें मौजूद हैं और उर्दू अकादमी का जो अगला प्रोग्राम है ऑनलाइन लाइब्रेरी वो भी बड़ा मेरे ख्याल में समझता हूँ कि इससे काफ़ी फ़ायदा उर्दू के ग्रोथ के लिए होगा। और उसके साथ साथ उनका जो प्रोग्राम है 30 दिन में उर्दू सिखाने का वो भी एक अच्छी मुहिम है और एक अच्छी फिक्र और इंशाल्लाह इसको सिर्फ ऑफिस के हद तक नहीं मतलब कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस में वगैरह भी कराएंगे तो उससे काफ़ी सर बजट में सिर्फ 1 लाख रुपए दिए अकेडमी में, कैसे चलेगा सर? तो वो मतलब उसके बारे में भी मैं अभी बताया इंशाल्लाह अभी जो बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट जो आएगा मंथली उस वक्त इंशाल्लाह करेंगे और नेक्स्ट ईयर बजट में जो है इंशाल्लाह एक अच्छी खासी रकम करने की कोशिश करेंगे। अकेडमी कब बनेगी सर? बहुत लंबा वक्त नहीं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगी। कुछ इम्कान हैं बनने के लिए? आपको जरूर से 2024 के नहीं बताया जा रहा है 24 के इलेक्शन के बाद ही होगा। नहीं उससे पहले ही इंशाल्लाह होगा और मेरे ख्याल से थोड़े दिनों में MLAs का जो चेयरमैन की बात हो रही है वो पहले अनाउंस करेंगे उसके बाद ये सब उर्दू के फ़रोग के लिए कोई मंसूबा है इस नई हुकूमत के सामने, कोई विजन है? वो इंशाल्लाह हुकूमत अपने आप कुछ कर नहीं पाएगी। हम लोगों को हुकूमत के सामने कुछ प्रोग्राम देना होगा तो उर्दू अकादमी के ज़रिए से उसको लाना पड़ेगा। तो उर्दू अकादमी के ज़रिए से कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे हुकूमत इम्प्लीमेंट कर सकती है। बीजेपी के 4 साल और कांग्रेस के अब ये तकरीबन 6 महीने, तकरीबन 4.5 साल से एकेडमी नहीं बनी, इसका काफ़ी नुकसान हुआ। मैं इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अनकरीब अनाउंस होगा। कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से आज योम उर्दू और योम तालीम के ताल्लुक़ से निगारी और सेमिनार मुनक़िद किया गया है। इसके लिए मैं इसके रजिस्ट्रार को मुबारकबाद देता हूँ। गवर्नमेंट का ग्रांट इस बार 1 लाख होने के बावजूद भी जो है इस तरीके के प्रोग्राम और मुसलसल कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहे हैं। माशाल्लाह पहले मतलब मुझे महफूज की उर्दू अकेडमी के दफ्तर भी आने का मौका मिला। मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूँ। इस किस्म के प्रोग्राम उर्दू की तरक्की के लिए बका के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर तलबा में जो है इस किस्म का एक जज्बा पैदा करने के लिए जो तहारीर ये आज उन्होंने मजमून निगारी का ये रखा था बहुत अच्छा है। क्या अच्छा होता है कि पिछले तकरीबन 4.5 साल से एकेडमी फॉर्म नहीं हो पाया, पिछली हुकूमत में भी नहीं हुई, आपकी हुकूमत आने के तकरीबन 6 माह गुजरने वाले हैं। देखिए हमारी हुकूमत आई है लेकिन कोई भी चेयरमैन नहीं बना है। सिर्फ आप उर्दू अकेडमी का क्यों लड़ेंगे? कौन से बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने? किसी भी बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन नहीं बनाए गए हैं। तो हुकूमत के अपने कुछ तकाज़े हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आज मेरे ख्याल से सुरजेवाला साहब दिल्ली से आए हैं। आज मीटिंग है बोर्ड एंड कॉरपोरेशन के ताल्लुक़ से ही। तो अकेडमीज़ भी कोई और अकेडमी बनी है क्या? नहीं, फिर सिर्फ उर्दू अकेडमी नहीं बनी क्यों? आज सुरजेवाला साहब आए हैं, बताया जा रहा है कि MLAs को चेयरमैन बनाने के बोर्ड में चेयरमैन बनाने के लिए आए हैं। तो क्या उर्दू अकेडमी भी किसी MLA को दी जाए? नहीं, उर्दू अकेडमी किसी MLA को नहीं दी जाएगी। उर्दू अकेडमी उर्दू दान को ही दी जाएगी। ये देखिए कर्नाटका उर्दू अकादमी की मुसलसल कोशिश है कि उर्दू की बका और तरक्की के लिए ज़मीनी सतह पर काम किया जाए। इसीलिए हम ये सोचा कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने के लिए स्कूल की सतह पर एक कंपटीशन हो, सारे बच्चे उसमें हिस्सा लें। उस स्कूल में जो हिस्सा लिए होते हैं उसमें 3 बच्चों को सेलेक्ट करके यहाँ पर भेजा जाएगा। ऐसा ही आज ये बड़ी खुशी का मौका है कि सारे रियासत कर्नाटक के स्कूलों से सारे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। उसी के साथ साथ हमने ये सोचा कि तलबा के साथ असातिज़ा का भी मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने महकमे एजुकेशन के साथ बातचीत करके उनको आज का दिन हम OD दिलाया है। उनको OD भी सैंक्शन हुई है, उनको TADA भी उनके ही डिपार्टमेंट से मिलेगा।
हाँ, आपने तो ये कहा था हमारे पास बहुत कम बजट है। हम कम ही बजट में हमें उर्दू की बक़ा और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर आली जनाब PZ ज़मीर खान साहब ने हमारी हौसला अफजाई की है और उन्होंने हमें ये गारंटी दी है कि हमें हाल ही में कर्नाटका उर्दू अकादमी को बजट दिया जाएगा। अगर वो बजट आएगा तो हम हमारा एक्शन प्लान को रिवाइज करेंगे और उनके सजेशंस के तहत हमने एक नया एक्शन प्लान बनाएंगे। अब जो हमारे पास बजट है ये एक यौम तालीम और यौम उर्दू का एक जलसा मनाया जा रहा है जिसमें सारे रियासत कर्नाटक के तलबा और असातिज़ा यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ हम शार्टली ये नेक्स्ट मंथ के अंदर सहाफ़ियों के लिए एक हम कारगा करेंगे, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। हम उसे भी गूगल फॉर्म में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जो सहाफ़ी हिस्सा लेने के लिए चाहेंगे वो हिस्सा ले सकते हैं। वो अच्छे एक लास्ट ईयर जैसा 5 स्टार एनवायरनमेंट में किया तो वैसे ही करेंगे। उसके साथ साथ दूसरी ज़ुबानों से जो उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेशन होकर है वो किताबों की हम वो ट्रांसलेशन करा रहे हैं। वो अभी एक 4 किताबें फाइनलाइज होकर भी शार्टली हम हमारे वज़ीर साहब का परमिशन लेकर वो भी रिलीज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये थोक ख़रीदारी का एक प्रोग्राम है, प्रिंटिंग का एक प्रोग्राम है, ये सहाफ़ियों का एक बाकी रहा है। सर बहुत सारे किताबें शाया नहीं हो पा रही, आस्कार नहीं शाया हो रहा है। बच्चों के जो मैगजीन्स आते थे 4 मैगजीन कोई भी इंशाल्लाह वो हाल ही में वो फिर से शुरू की जाएगी। कमेटी बन जाने के बाद इंशाल्लाह उसका भी एक मनसूबा बनाएंगे। और ये लाइब्रेरी बनाने का क्या अभी कितनी लागत में बनी है, क्या खासियत है? हमारी तो लाइब्रेरी है मॉडर्नाइज हो चुकी है। अगर आप हमारी लाइब्रेरी को देखेंगे तो जनूबी हिंदुस्तान की ये सबसे अच्छी लाइब्रेरी है। हम ये चाहते हैं कि उर्दू की तरक्की के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी भी हो। जैसे लागत में बनेगी ये लाइब्रेरी हमारी तकरीबन 40 पर 8 या 50 लाख की लागत में बनाई गई है। अब हमें इसे और अपग्रेडेशन करने के लिए और 20 या 25 लाख की गुंजाइश है। कंप्यूटराइज करने की वजह कंप्यूटराइज करेंगे वो सारी दुनिया के लाइब्रेरी में हमें कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पर इस लाइब्रेरी का फ़ायदा जो बच्चे MA, MPhil, PhD जो कर रहे हैं यहाँ पर मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं, किताबों का मुताला कर रहे हैं। किताबों का मुताला करके उसके साथ साथ किताबों का तफसीरा भी लिख कर जा रहे हैं। हमारे पास वो भी डायरेक्टर है, वो हमारा वेबसाइट में हम वो भी डाले हुए। तो वेबसाइट आपका अपडेट नहीं है, काफ़ी सालों से जो है वेबसाइट हमारा अब तो लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे तो हमारा वेबसाइट बहुत अच्छा है। वो भी शार्ट में हमें ट्राई लैंग्वेज में वेबसाइट बना रहे हैं। कन्नड़ा, उर्दू और इंग्लिश 3 भी लैंग्वेजेस आ जाएंगे। वो कर्नाटका ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। इंशाल्लाह वो भी 1 महीने के अंदर हो जाएगा। माली मदद की तकसीम में जो है माली मदद की तकसीम में शफाफियत नहीं बरती गई, ये इल्ज़ाम है। और किसी तंजीम को जो है 3 लाख रुपये दिए गए, किसी को 2 लाख, किसी को 30,000। ऐसा क्यों हुआ है सर? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यहाँ पर बहुत सलामियत के साथ काम कर रहे हैं। ये अफवाहें हैं। ये ख़ासकर हमारे लोग जो भी हम अच्छा काम करेंगे, कुछ लोग तनकीद ही करेंगे। तनकीद के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं। आपने इनका ये सवाल है कि आप हमेशा से जो है 50,000 या 1 लाख के अंदर ही बजट रिलीज़ करते थे प्रोग्रामों के लिए, लेकिन इलेक्शन से थोड़े दिन पहले आपने 3 लाख 2 लोगों को दिया, यानी 6 लाख रुपये 2 लाख कहीं 30,000 कहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? लास्ट ईयर हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख से ज़्यादा मंजूरी देने का हक़ सरकार को है। मुझे तो 1 लाख के अंदर देने का हक़ है। वो सरकार की जानिब से 3 लाख एक इदारे को दिए गए, वो इंटरनेशनल मुशायरा था। और एक इदारे को 2 लाख और फिर 1 लाख, और एक इदारे को 2 लाख एक इदारे को दिए थे और एक 1 लाख उसी इदारे। उसमें वही इदारा एक प्रोग्राम कर पाया, एक प्रोग्राम नहीं कर पाए।
लास्ट ईयर कम से कम 100 से ज़्यादा बेनिफिशियरीज को हमने ग्रांट दिया है, उसमें कम से कम 9 लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए देने के बाद तो हमने नोटिस दिया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम वापस आ गए हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत सारी नियत और एक्टिविटी से काम कर रहे हैं।